Assalamu alaikum everybody, good evening. So we are live on the Facebook and here is Nazakat Hussain. शुरू करते हैं रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है. अब सब देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे. अभी इनफैक्ट बारिश हो रही है. I stepped out for jogging and as I stepped out it started raining. So still it's raining in fact. So as it will stop then I will be stepping out towards my flat. तो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? Can't see anybody. चले बात ये है, आज का जो मैसेज है वो ये है कि अगर हमें आखरत की फिक्र हो जाए, गो लाइव विद हबीबा. जस्ट गाइस मोमेंट, हियर इज समवन विद मी, दिस वीडियो इज देयर इन योर सिलेक्टेड ऑडियंस. अगर हम आखरत की फिक्र करने वाले बन जाए, अगर हम आखिरत की फिक्र करने लग जाएं और इस बात की हमें फिक्र हो जाए कि रोजे हशर के दिन, क़यामत वाले दिन, डे ऑफ जजमेंट, जो हमारे ये जिस्म के अज़ा है, हमारे इंसानी अज़ा है, ये भी हमारा साथ देना छोड़ देंगे और ये भी हमारे खिलाफ गवाही देंगे. जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई ना, तो हम महशर की फिक्र करने वालों में से हो जाएंगे, हम फिक्र आखरत करने वालों में से हो जाएंगे. तो ये बात बड़ी एक मैनीखेज भी है और काबिल गौर भी है कि हमें अगर इस बात की फिक्र हो जाए तो मेरे ख्याल में हम अपने जो जिस्म की अज़ा हैं, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा इन हाथों से किसी को तकलीफ देना या ना देना, हमारे पाँव जो चल के कहीं जाते हैं, किसी अच्छी जगह पे जाएं, किसी बुरी जगह ना जाएं, तो आई थिंक सो कि हमारी आखिरत संवर सकती है अगर इसी चीज पे हम कंट्रोल कर लें. जैसा कि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा मजीद. इफ आई स्टेप आउट ऑन द रोड, जैसे कि कुरान पाक के अंदर है कि इट्स एन ऑर्डर टू मेन टू लोअर देयर गेज एंड इट्स ऑर्डर फॉर द वुमेन एज वेल टू कवर देमसेल्व्स. मैं रोड पे निकलता हूं, अगर मैं किसी बुराई की तरफ नहीं देखता, अब देखें, I already said, I have said to you many times that I'm not an orthodox Molvi or that kind of stuff. I would say कि अगर बाहर निकलते हुए, if I don't watch anybody, मैं किसी ऐसी चीज को नहीं देखता जो कि बुराई की तरफ मुझे तवज्जो दिलाती है, जो मुझे अट्रैक्ट करती है, तो ये ऑब्वियसली एक सवाब के जुमरे में आएगा. एंड द पर्सन हु लोअर हिज गेज व्हाइल ही इज आउटसाइड, देन व्हाट हैपेंस, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो आपके ऊपर एक रहमत का बादल, एक साया कर देते हैं, आपके ऊपर एक चादर तान दी जाती है रहमत की. तो इसी तरह हम जब किसी की बुराई करते हैं, हम बोलते हैं, हम गीबत करते हैं, obviously we speak from our tongue, हम किसी के बारे में प्रेजुडिस की बात करते हैं या कोई हेट की बात करते हैं, तो वो जबान की बुराई है, वो बोलना है हमारा. इसी तरह हम कानों से सुनते हैं, सुनते क्या है, किसी की बुराई सुन लेना, हमारे पास कोई बंदा आएगा, वो किसी की बुराई करना शुरू हो जाएगा, हम उसको सुनेंगे, तो ये भी गुनाह में आता है. इसी तरह मैं आपको एक कोट शेयर करूंगा. जैसे कि अरिस्टोटल के पास, सक्रेत के पास, आई थिंक एक उनका खादिम आया और उसने कहा कि मैंने आपके बारे में बड़े मुतबर शख्स से गलत बातें सुनी है. तो उन्होंने जवाब दिया कि गीबत करने वाला शख्स कभी मुतबर नहीं हो सकता, तो लिहाजा जब हम सुनने से, बोलने से अवॉइड करेंगे, फिर इसी तरह हमारे कदम किसी कहब खाने पे नहीं जाएंगे, किसी शराब के अड्डे पे नहीं जाएंगे, तो क्या है, हम अपने जिस्म के अज़ा को उन चीजों से बचा रहे हैं. तो लिहाजा इन चीजों को जब हम समझना शुरू हो जाएंगे और हमें समझ आ जाएगी ना, तो रोज़े महशर हमारे ये जिस्म के जो अज़ा हैं ये हमारे हक में गवाही देंगे, ना कि हमारे अगेंस्ट देंगे, ना हमारे हक में गवाही देंगे और हमारे लिए बख्शिश का सबब बनेंगे. मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए क्योंकि इट्स क्वाइट लवली वेदर एंड आई वाज एंजॉयिंग आउटसाइड, बट अभी मैं चाह रहा था कि यार अल्लाह ताला थोड़ी सी बारिश रोक दे, लेकिन नहीं रुकी. अब इस बात से मुझे एक और बात याद आ गई है. I think 4 people are watching me now, Mohammed Farouk, Habiba, and there are 2 others, I don't know their names. Acha ji, someone is okay, waving, and someone is trying to come online with me. Bring Ahmed Begum camera. Ahmed, I'm trying to add you, so accept the invite. I'm just trying to add you. Okay, you didn't, it's declined. Let me try it again. Okay. एक बात मुझे और याद आ गई, अब देखा मैं भूल गया, हमारी मेमोरी ना बड़ी वीक है. बात ये थी कि गाइस प्लीज कैन यू हेल्प मी
टू रिकॉल। यार क्या बात थी अहमद, कैन यू लीव अ मैसेज? में क्या बात कर रहा था यार? ओके खैर, ये वही बात होगी कि चार आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं तो उनमें से एक कहता है कि यार दो क्वालिटियां ना बहुतियां चंगियां ने, तो वो कहते ओ की, तो वो कहता है कि एक मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है तो दूजी भूल गई है। तो मुझे बात भूल गई है मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था यार। आई एम एडेड हियर, ओके। आई थिंक मैं बात ये कर रहा था कि जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने आप के अपनी नजरों को नीचे रखें। और दूसरी बात क्या थी यार, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट वाज कमिंग अप इन माय माइंड बट इट जस्ट गॉन। चलें कोई और बात करते हैं। जैसे कि YouTube पे यार गाइस चैनल ऑलरेडी इज देयर, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड 6K सब्सक्राइबर्स एंड वी आर ट्राइंग टू टेक जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। तो आप लोग गाहे बगाए वो वीडियो जरूर देखा करें, डेली बेसिस पे एक दो वीडियोस वहां पे होती हैं। और फेसबुक पे लाइव अभी मैंने आना शुरू किया है। इनफैक्ट आई थॉट टू बी इन द कोविड बट आई डिडंट स्टार्ट इन कोविड। यू आर सेइंग कि बारिश रुक जाए, फिर नहीं रुकी, इस पे आपको बात याद आए। हाँ ओके अहमद, थैंक यू वेरी मच मैन, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। मुझे बात याद आ गई है। बात ये थी कि एक अल्लाह वाले होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़े नेक होते हैं, उनका विसाल हो जाता है। उनके विसाल के बाद अपने मुरीद को वो ख्वाब में आते हैं। अब उनके जो हजरत ने बोला वो मोतबर कैसे हो सकता, ये हो गई ईशा। अब एक और बात है, मुझे अहमद ने रिमाइंड करवा दी है। थैंक यू बाय द वे, थैंक यू। अच्छा वो ये है कि उन बुजुर्ग का विसाल हो जाता है, तो अपने विसाल के बाद वो अपने एक मुरीद को ख्वाब में आते हैं। अब वो मुरीद उनसे पूछते हैं कि आप तो बहुत बड़े नेक थे, आप अल्लाह वाले थे, आप तहज्जुद गुजार थे, लोगों को इबादत की तलकीन करते थे, अल्लाह की तरफ दावत देते थे, तो आपका मामला कैसा रहा? ये बात गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि यार बाकी तो सब कुछ ठीक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा है अल्लाह के यहाँ मामला, लेकिन एक गलती कर बैठा था मैं। तो मुरीद ने आपसे अर्ज की कि आप अल्लाह के नेक बंदे, आपने कौन सी गलती कर दी? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था और बारिश बरस पड़ी। मैं अपने हुजरा में बैठा था और बारिश बरस पड़ी। ये बारिश से मुझे बात याद आई है। बारिश बरस पड़ी और मेरे मुंह से ये निकल गया कि या अल्लाह ये बेमौसमी बारिश कैसी। कंसंट्रेट। उन्होंने कहा, मेरे मुंह से ये निकला कि या अल्लाह ये बेमौसमी बारिश कैसी। तो अब मुझे अल्लाह ताला रोजाना अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछते हैं कि ऐ मेरे बंदे मुझे ये तो बता कि बारिश का सही मौसम कौन सा है। आई होप यू गाइस गॉट द मैसेज। सो इट मीन्स दैट हम किसी चीज के अंदर ना अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बारिश के लिए निकला तो मुझे वो बात याद आ गई कि अब थोड़ी सी देर रुक जाती तो कहीं पे भी आपकी पकड़ हो सकती है, कहीं पे आपकी बख्शिश हो सकती है, कहीं पे आपका काम आगे का आसान हो सकता है। लिहाजा छोटी छोटी बातों की केयर कीजिए, केयरलेस ना हुआ करें। कहीं पे भी अल्लाह ताला की पकड़ आ गई ना तो फिर हमारा काम खराब होने वाला है। हम मुंह से कोई भी बात कर देते हैं कि जी गर्मी है, सर्दी है, मुझे बुखार क्यों हुआ, मुझे सर दर्द क्यों हुआ, मुझे आंखों में दर्द क्यों हुआ। और इसी तरह हमारी जो हमारा आउटलुक है, किस तरह हम दिखते हैं कि यार मेरी मेरी नाक टेढ़ी क्यों है, मेरा फेस सही क्यों नहीं है, मेरे बाल सही क्यों नहीं है, मेरी मेरी दाढ़ी सही क्यों नहीं है, मेरे आई मीन यू नो हम तो एक और कम्प्लेक्स का शिकार है, दैट इज कॉल्ड कलर कम्प्लेक्स इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। In our so-called Pakistani culture, what we are facing the color complex, skin complex, you know, dark, white, brown. अब अगर आप बाहर जाएं, बाहर के कंट्रीज की बात करें तो those guys don't have any kind of complex. Like हम काले हैं, गोरे हैं. I have been in Dubai for you know couple of years, and over there, what observe, people don't bother themselves. People damn care what the next person is wearing. People damn care how next person is looking. But हम इस complex के अंदर हैं. तो इस बात के करने का मकसद ये है कि इन छोटी छोटी चीजों को कवर कीजिए, इन छोटी छोटी चीजों से अवॉइड कीजिए। अल्लाह ताला की नाराजगी किसी बात पे हो सकती है, हमें कोई नहीं पता। हमारे मुंह से कभी कोई बात निकल जाए, कोई फालतू की, जो हमें बड़ी लगे ही ना। जैसा कि एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने है। वी आर सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, हम दोस्तों के सामने बैठे हैं या उनके ग्रुप में बैठे हैं गैदरिंग के लिए किसी भी तरह से।
हम किसी को मजाक के जुमरे में भी कोई बात कह देते हैं जिससे उसकी जो सेल्फ एस्टीम है या जो रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो, तो वो भी गुनाह के जुमरे में आता है, वो भी हमारी तरफ से गलती है, इसकी पूछगछ होगी। हम मजाक में भी किसी के साथ ऐसी बात नहीं कर सकते कि जिससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हो, जिससे वो बेचारा एहसास कमतरी का शिकार हो। जैसा कि मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी डेज की बात करूं तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, ये कह देना यार तू किधर नहीं शर्ट पाई यार तू चंगा नहीं लग रहा, यार वाल किधर ने बनाए ने, यार तेरी स्किन किस तरह की है। ये उन एजेस में बड़ा कम्प्लेक्स होता है। और अर्ली स्कूल के बच्चों में, लेट्स सपोज इफ समवन इज फ्रॉम मिडिल क्लास, हायर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, तो वो बच्चे जो हायर क्लास के होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को नफरत से देखते हैं। लाइक जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रिसेंट एक मैम है, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं उसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं मेरे पास वैगन आर है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं उनको लेके आती हूँ। तो मेरे बच्चों को तो क्लास फेलोज हैं वो ये तनकीद करते हैं, ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि जी आपके पास तो बड़ी गाड़ियां ही नहीं है, उस डिपार्टमेंट के अंदर मतलब सारे जो थे वो हाई क्लास के लोग थे, तो आपकी मामा तो छोटी गाड़ी पे आती है। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर कम्प्लेक्सेस है, और इससे हम किसी दूसरे की जो सेल्फ एस्टीम है, जो रिस्पेक्ट है, उसको हम इतना हर्ट कर जाते हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं होता। भाई कौन सा तुम कोई अपनी तरफ से मेहनत करके आया, वही अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन ये है कि एक बहुत बड़ा अमीर है, उसकी डेथ हो गई और उसके बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो तो मिलनियर ही हुआ ना, वो मिलनियर हुआ क्योंकि उसका अब्बा सब बना गया, इसमें उसकी अपनी तो कोई मेहनत नहीं है। अपना तो तब होगा जब वो अपनी स्ट्रगल करोगे। अब तो गोल्ड स्पून लेके पैदा हुए। इसी तरह अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बल्कि फॉल्ट तो है ये अल्लाह की तकसीम है। तो हर किस्म की तकसीम पे राजी होना सीखिए। वो आपका स्किन कलर है, वो आपका फाइनेंशियल स्टफ है, थैंक यू अहमद, वो आपका बाकी चीजें हैं, आपकी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं, आप बीमार हैं, आपकी इनकम कम है, आपका रोजगार अच्छा नहीं है, आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आप अपने आप से हमेशा नीचे वाले तबकात को देखिए, हमेशा उनको देखिए जिनके पास खाने को नहीं है, हमेशा उनको देखिए जिनके पास अच्छा पहनने को नहीं है, अच्छा ओढ़ने को नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है। आप कराची की एग्जांपल ले लें, कराची के अंदर अभी जो फ्लड आया है, मतलब अल्लाह के मामलात है, हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें कितने लोग बेघर हुए हैं, उसमें कितने लोगों की छत चली गई है, लोग रोड्स पे आ गए। It's a picnic for the rich, but it's a sad thing. It's a, I would say a grief beyond the words. मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लिहाजा मैं बात लंबी नहीं करूंगा। मैं तो बारिश के लिए अंदर आके बैठ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी गपशप हो जाए। तो अल्लाह का हमेशा शुक्र बजा लाइए, ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी। आपको नहीं पता वेरी नेक्स्ट मोमेंट, वेरी नेक्स्ट डे आपकी तकदीर में क्या लिखा जाना है, क्या पता आज आप यहाँ बैठे हैं, कल को आप यहाँ आज आप कहीं पे bring them on camera. Okay. आज आप let's suppose today you are serving as a assistant, as a clerk, as an thank you Rana Hussain. Okay, Hassan Chuptu Hawaldar is there from Bangladesh. Thank you Mr. Hassan or Hassan, I don't know how to pronounce. So always be thankful to Allah what you have. वो आपकी जायदाद है, आपकी सेहत है। आप, मेरा ये मानना है इंसान ना इंसान, हर बच्चा एक इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। अब उसे आगे माहौल मिलता है, वो किस तरह पलता बढ़ता है, फूलता है। तो अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग नजाकत के लिए तो ये है कि he has opened his eye in a family where Islam was there, where everything regarding Islam was there. उसने कलमा पढ़ा, उसके बाद मेरी बाकी जिस्मानी चीजें हैं, मेरा बाकी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है वो आती है। तो लिहाजा इसके बारे में मजीद एग्जांपल्स हम आगे वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एंड आई थिंक रेन हैज स्टॉप्ड, आई हैव टू गो नाउ। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन, whoever would be watching this video, that don't forget to share on your timeline, ताकि कोई भी बात किसी का फायदा कर सके, किसी से शेयर हो सके, उसकी जिंदगी में कोई हम जैसे बंदा ना चीज की कोई बात काम आ सके। तो थैंक यू एवरीवन। अल्लाह ताला हम सबको अपना फजल तलाश करने की हिम्मत दे, तौफीक दे। उसके फजल के कई रूप है, मैंने सुबह भी कहा था, डिपेंड ये करता है कि हम उसको तलाश करने वाले बने। तो आसानियां हमारे लिए अल्लाह फरमाए और आसानियां पैदा करने वाला बनाए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।